हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण की तौर पर दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है क्या मोहन स्कूल गया, और यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है क्या सीता बाजार गई। जो हमें यहाँ पर ये सेंटेंस यानी वाक्य दिए गए हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी कि जो हमारे वाक्य हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो चलिए आज हम इनको बनाना सीखेंगे। तो इन वाक्यों को यदि आप बिल्कुल 100% सीखना चाहते हो और कभी भी नहीं भूलना चाहते हो तो इसके लिए हमें पहले इसकी छोटी सी पहचान समझनी होगी। यहाँ पर इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान होती है। तो इसकी पहचान है, यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा वाक्य है क्या मोहन स्कूल गया, तो लास्ट में क्या रहा या, तो हम इस या को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमें वाक्य दिया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दिया गया है। और चलिए हम जब इनको बनाते हैं तो इस फॉर्मूले से बना देते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर रूल्स या फॉर्मूला लिखा है हम इसी से इसको बनाएंगे और हमारा ये वाक्य बिल्कुल 100% सही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम डिड, तो यहाँ पर लगा देंगे डिड, DID, हमने क्या लिखा डिड। फिर हमारा सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता इसमें क्या है मोहन, तो यहाँ पर लिख देंगे मोहन, MOHAN। अब भाई इससे आगे क्या बोल रहा है, इससे आगे बोल रहा है अब आपको लिखनी होगी मैन वर्ब, और वो भी इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था। तो मैन वर्ब इसमें गया है तो गो माने क्या होता है हमारा जाना, तो गया या जाना एक ही है तो गो हो गया। इसके बाद क्या ना हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो गो के आगे क्या लगता है यहाँ पर गो, और हम लिखते हैं गो टू यानी कि जाना। फिर ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल SCHOOL, और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। और समझ लो ये हमारा फुल स्टॉप लग गया तो वाक्य हमारा पूरा बन गया। तो किस तरीके में ना, डिड मोहन गो टू स्कूल, यानी कि क्या मोहन स्कूल गया। अब चलिए हम आपको ये दूसरा वाक्य भी बनाकर दिखा देते हैं। दूसरा वाक्य क्या सीता बाजार गई, तो यहाँ पर लास्ट में क्या ई, तो या, ई, ए, यानी कि अगर ये शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पर ई भी है तो ये भी क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिड, क्या आना है डिड, DID, डिड। फिर आना सीता, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सीता, क्या लिख देंगे सीता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट लिखना। फिर मैन वर्ब, तो मैन वर्ब इसमें भी क्या है गई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गो, और हम यहाँ पर टू लगाते हैं तो गो टू। फिर इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बाजार, इसमें स्कूल था इसमें बाजार है तो मार्केट, MARKET, मार्केट मीन्स होता है हमारा बाजार। और यहाँ पर लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके में डिड सीता गो टू मार्केट, यानी कि क्या सीता बाजार गई। ये हमारे दोनों वाक्य अच्छे से बन गए हैं। अब हम आपको बता दें, एक मेन इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। आपको कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में, और ना ही कभी भूलोगे। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी एग्जाम में गए, यानी किसी की भी एग्जाम का पेपर देने गए, तो हमें वहाँ पर एक वाक्य मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए यही वाक्य आ जाए उदाहरण के तौर पे कि क्या सीता बाजार गई, तो हमें जितना हमने रेड पेन से लिखा है सिर्फ इतना ही मिलेगा। ना तो वहाँ पर कहीं पास्ट इंडेफिनिट लिखा मिलेगा, ना ये रूल मिलेगा, ना ये पहचान मिलेगी। हमें वहाँ पर खुद से पहचानना होगा कि ये वाक्य जो हमारा है किस टेंस से लिया गया है, यानी कि ये हमारा जो वाक्य है वो कहाँ से और कैसा लिया गया है। यदि हम इसे नहीं पहचान पाएंगे तो ये वाला वाक्य हमारा बिल्कुल 100% क्या बनेगा, गलत बनेगा। क्या बनेगा, गलत। और यदि हम इसे पहचान लेंगे और इस फॉर्मूले से बना देंगे तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल 100% क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो यदि आप लोग इसे सही बनाना चाहते हैं तो इसकी पहचान एक बार और समझ लीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ए, यानी कि मान लीजिए कि लास्ट में है शब्द ना आए, ये हमारा क्या होता है वाक्य में ज़्यादा है शब्द हर वाक्य में आता है जहाँ तक, और यहाँ है शब्द ना आए तो आपको वहाँ तुरंत समझ लेना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट
टेंस, यानी कि ना तो कोई था, थी, थे, ना है, कोई शब्द नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है सिर्फ वही लिखी है, वो भी मतलब सीधे उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है। आप इससे भी इसे क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं।